कुरलिश और खान किस्त नंबर 10 का तीसरा ट्रेलर जारी हो चुका है। अगर ये कहा जाए कि ये एक बेहतरीन और मजबूत ट्रेलर था, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस ट्रेलर में कहानी, जंग, जज्बात और तारीख की झलक सब कुछ दिखाया गया है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस ट्रेलर को 10 में से 7 नंबर दिए जा सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस ट्रेलर को कितने नंबर देंगे। इस ट्रेलर में उस्मान बेग की वफ़ात को दिखाया गया है, बुरसा की फतह के मनाजिर दिखाए गए हैं, शदीद लड़ाइयाँ, मंगोल, फ्लेवियस और हेक्टर को ज़ख्मी होते हुए भी दिखाया गया है। तकरीबन हर अहम किरदार की झलक इस ट्रेलर में मौजूद है, जिसकी वजह से ये ट्रेलर एक मुकम्मल और मौसर ट्रेलर महसूस होता है। ट्रेलर में तारीख के एक अहम पहलू को सामने लाया गया है, ख़ास तौर पर उस्मान बेग की वफ़ात के हवाले से। तारीख में दो आरा मिलती हैं। एक के मुताबिक पहले उस्मान बेग की वफ़ात हुई और बाद में बुरसा फतह हुआ, जबकि ज़्यादातर मुअर्रिखीन का कहना है कि उस्मान बेग की वफ़ात उसी वक्त हुई जब उन्हें बुरसा की फतह की खुशखबरी मिली। कहानी में इसी दूसरे मौक़िफ़ को ज़्यादा करीब दिखाया गया है। इसीलिए ट्रेलर में देखा जा सकता है कि उस्मान बेग को फतह की खबर मिलती है और उसके फ़ौरन बाद उनकी वफ़ात हो जाती है। जिस तरह मोहम्मद फ़ातिह के ख्वाबों में कुस्तुनतुनिया बसा रहता था, इसी तरह उस्मान बेग के ख्वाबों में रोम का सबसे बड़ा दरवाज़ा यानी बुरसा बसा हुआ था। अगरचे उस्मान बेग के मुहासरे को तफसील से नहीं दिखाया गया, लेकिन कहानी के तकाजे के मुताबिक इतना ज़रूर दिखाया गया है कि बुरसा उस्मानी ख्वाबों का मरकज़ था। ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि बुरसा लड़कर फतह नहीं किया गया, बल्कि उसके दरवाजे खुद खोल दिए गए थे, और ट्रेलर में इसी हकीकत की झलक भी दिखाई गई है। यही वजह है कि इस ट्रेलर में तारीख़ की खुशबू महसूस होती है। दूसरी तरफ औरहान बेग महाज पर सलीबियों के खिलाफ लड़ते दिखाए गए हैं। जंगी हिकमत अमली में वो दुश्मन से कहीं आगे नजर आते हैं। उन्होंने ऐसी चालें और ऐसी जंगी तकनीकें इस्तेमाल की कि सलीबी हैरान रह गए। दुश्मन का सबसे बड़ा कमांडर हेक्टर शदीद जख्मी हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हेक्टर मर चुका है? फिलहाल यही लगता है कि हेक्टर जख्मी ज़रूर हुआ है, लेकिन उसकी मौत अभी नहीं हुई। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बुरसा का गवर्नर सारोज अभी जिंदा है और नीलोफर खातून की बहन भी मौजूद है। जब औरहान बेग बुरसा में दाखिल होते हैं तो सारोज उनके साथ होता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ मामलात अभी बाकी हैं। औरहान बेग ने बाहर की जंग निहायत महारत से लड़ी है। हेक्टर को ज़ख्मी कर दिया गया है, उसके मरने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल यही महसूस होता है कि वो ज़िंदा है। जहाँ तक फ्लेवियस का ताल्लुक़ है, उसकी मौत भी अभी नहीं हुई। कहानी जिस सिमत जा रही है, इससे यही लगता है कि फ्लेवियस इस्लाम कबूल करेगा और फ़ातिमा से उसकी शादी होगी। ट्रेलर में फ़ातिमा और फ्लेवियस की मुलाकात भी दिखाई गई है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है। जब दुश्मन कमज़ोर हो जाता है और शहंशाह को आज़ाद करा लिया जाता है, तो उसे करारगाह में बुलाया जाता है। इसका मकसद यही होता है कि बुरसा को बाज़ाब्ता तौर पर औरहान बेग के नाम कर दिया जाए और शहंशाह अपनी आज़ादी हासिल करे। हेक्टर की मौत इसलिए भी फ़िलहाल मुमकिन नहीं लगती क्योंकि शहंशाह के साथ सारोज और दहने भी मौजूद हैं। जब तक ये किरदार कहानी में ज़िंदा हैं, हेक्टर के ज़िंदा रहने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अगरचे वो शदीद ज़ख्मी हो सकता है, अलबत्ता हेक्टर के साथ मौजूद एक और शख्स मारा जाएगा, जिसे खुद शहंशाह कत्ल करता है। जब शहंशाह करारगाह पहुंचता है तो औरहान बेग की ख्वाहिश होती है कि बुरसा उनके नाम कर दिया जाए, और शहंशाह ऐसा कर भी देता है। लेकिन इसी दौरान कहानी एक नया रुख इख्तियार करती है। इस पारचा खातून मुमकिन है ऐसा कदम उठाएं जिसकी किसी को तवक्को ना हो। इम्कान यही है कि वो शहंशाह के सामने ये पेशकश रखेंगी कि वो औरहान बेग से शादी करना चाहती हैं। ये शादी एक सियासी हिकमत अमली हो सकती है ताकि औरहान बेग को बुरसा तक महदूद रखा जाए और दोनों ख़ानदानों के दरमियान रिश्ता कायम हो जाए। सियासी तौर पर इस्पारचा खातून एक मजबूत और अहम किरदार हैं, इसीलिए औरहान बेग इस पर गौर करने पर मजबूर होंगे। अगरचे नीलोफर खातून इस फैसले से खुश नहीं होंगी, लेकिन कहानी के मुताबिक ये शादी होकर रहेगी और इसी सीज़न में अंजाम को पहुंचेगी।